सो वाई डिड आई डिसाइड, मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं ये सेलिब्रेट करता हूँ सतीश की लाइफ को, रादर देन मोर्न हिज गोइंग अवे। ऑफ कोर्स जो तकलीफ, जो दुख हमारे मन में होता है किसी के जाने का, खासकर किसी अजीज़ का, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आज से 11 साल पहले 10 फरवरी 2012 को माई फादर डाइड एंड माई पेरेंट्स वर मैरिड फॉर 59 ईयर्स। एंड 59 ईयर्स के बाद जब एक पार्टनर चला जाता है तो यू डोंट लूज ओनली अ हस्बैंड और अ वाइफ, you lose a partner, you lose a friend, you lose somebody you argue with, you lose somebody you fight with, you lose a habit. उधर ही रखो. So how does my mother feel for the rest of her years that she is going to live without my father? So मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं instead of mourning my father's passing away, I will celebrate his life because it's been a great life. हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे पल होते हैं, बहुत अच्छे। सतीश की ज़िंदगी तो बहुत ही ज़बरदस्त रही है, बहुत ही ड्रामेटिक रही है। पर उस दिन जो इसी ऑडिटोरियम में मैंने फादर के लिए जो सेलिब्रेशन किया, उससे मेरी मदर के बाकी के साल बड़े सुखद हो गए। और उन्होंने मुझे शाम को आके कहा कि तूने बड़ा अच्छा किया, आई वॉज मैरिड टू ए गुड मैन। सो शशि, यू आर मैरिड टू द वंडरफुल पर्सन। सतीश से मेरी मुलाकात जुलाई 1974 को हुई थी। तो हम एक राउंड, ऐसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिल्ली में बैठते, तो राउंड टेबल होता था। तो मेरे साथ आके बैठा वो, तो फिर उठ के जाने लगा। मैंने कहा क्यों जा रहा है? कहता तू बहुत गोरा है, कंट्रास्ट ज़्यादा नज़र आएगा। तो फिर वो उठ के चला गया। और फिर हमारी दोस्ती अजीब व गरीब तरीके से चली, शुरू हुई। वो लोकल था, मैं हॉस्टलर था, और उसके घर से हॉस्टल वालों को अच्छा खाना मिलता नहीं है, तो सतीश की सिस्टर, भाभी रोज़ पराठे या चीज़ें हमारे लिए भेजती थी। एंड हाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी बिकेम फ्रेंड्स, एनिमीज़, देन फ्रेंड्स, देन जेलस ऑफ ईच अदर, देन फ्रेंड्स, देन हेटेड ईच अदर। बट सतीश हैज़ गॉन नॉट ओनली एज अ पर्सन, ही इज़ गॉन एज अ हैबिट ऑफ माइंड। मेरा सुबह रोज़ उसको फ़ोन करना, मेरा सुबह दिन में कभी भी उसके ऑफिस चला जाना, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया ये डील करना लाइफ के साथ। आई एम ऑल्सो एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर द मोर यू ग्रो, द मोर यू फील लोनलियर नॉट इन अ सैड मैनर, बट मेरे दादाजी कहते थे कि जितनी ज़्यादा ज़िंदगी समझ में आती है उतनी ज़्यादा अकेलापन का एहसास होता है। तो सतीश के साथ कभी भी उठना बैठना, खाना पीना, कभी भी ऑफिस चले जाओ, उसके घर चले जाओ, तो उसके जाने से खाली टाइम हो गया। बहुत वक्त खाली है, वक्त ही नहीं है मतलब कुछ करने का। क्या करूं सुबह उठ के? कई बार मैं अभी कल यशराज में शूटिंग कर रहा था, तो मुझे दूसरी अपॉइंटमेंट आधे घंटे बाद थी। आई ऑलमोस्ट टोल्ड द ड्राइवर, सतीश जी के ऑफिस ले लो। सो फ्यू डेज बैक आई डिसाइडेड मैं ये सेरेमनी नहीं करना चाहता, क्योंकि तकलीफ जो है वो बहुत जिंदा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, यू विल थिंक इट्स एन एग्जैजरेशन। मैंने शशि को फ़ोन किया, मैंने कहा शशि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। तो शशि ने कहा जैसा आपको ठीक लगे। उस दिन सुबह 4:30 बजे सतीश मेरे सपने में आया और अपने ऑफिस में बैठे वो चाय के साथ दाल मूंगरा खा रहा था और कहता यार तू एक बड़ी गाली सीधी मोटी थी, तू बड़ा अजीब व गरीब आदमी है, तूने मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है तू। एंड इट वाज सो रियल दैट आई कॉट अप इन द मॉर्निंग एंड आई इमीडिएटली टोल्ड दैट वी आर डूइंग दिस। सो टुडे लेट्स सेलिब्रेट हिज लाइफ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जावेद साहब, शबाना, जॉनी, कितने सारे लोग आए हुए हैं, अनिल, आवर थर्ड फ्रेंड अनिल। इट्स गोइंग टू बी टफ बट we have to be there, we have to be together, and it's going to be a great evening. Let's celebrate this evening. Let's celebrate through our tears. It's beautiful. I think it's wonderful. I'm thankful to Lalit ji for organizing this amazing orchestra. There are a lot of singers who are going to sing, and all of them have agreed to do it just for the love of Satish. Satish के चेहरे पर गुस्से में भी स्माइल होती थी और स्माइल के समय तो स्माइल होती थी। सतीश से मेरी पहली मुलाकात 3 जून जब बॉम्बे में हुई, 3 जून 1981 को हुई। तो एक प्ले था उस पार का नज़ारा, मेरा पहला दिन था मुंबई में। मैं थोड़ा नर्वस था, पहली बार आया था सतीश, उससे पहले आ गया था 2 साल पहले। तो मेरा पहला विजुअल सतीश का था, शबाना जी, वो आपसे बातें कर रहा था और जावेद साहब ने आप थे और एक अलग पदमसी थे। मैं बड़ा डिमोरलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो आते ही शबाना जी का फ्रेंड बन गया है। तो मैंने कहा सतीश, मेरा पहला दिन था। यू नो हाउ इट्स व्हेन यू कम टू अ सिटी लाइक दिस विद ड्रीम्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसको दूध ले जाके क्या, मैंने कहा तूने आते ही
शबाना जी से दोस्ती कर ली? तो दोस्ती नहीं करी, वो बातें करी, मैं खड़ा होकर जहाँ से रिला रहा था। एंड नादिरा जी, वी डिड सो मेनी प्लेस टुगेदर, सो मेनी प्लेस, जूही, अनूप, सो मेनी प्लेस। आई थिंक हमारी सारी जो दोस्ती की जो जड़ बनी वो एकजुट से बनी, आपके थिएटर ग्रुप से बनी, और बहुत सारे प्लेस करते थे। और उस प्लेस, उनके प्लेस से मेरी जो पर्सनल, आई वांट टू थैंक यू फॉर, मेरी जो पर्सनल बुनियाद जो यहाँ पर हुई, वो मेरी, सतीश की, आलोक की, इतने सारे एक्टर्स को आपने चांस दिया और इतने सारे एक्टर्स को आपने मौका दिया, वो बड़ा अच्छा रहा। बट वन पर्सन वी बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ was my friend, our third friend, अनिल कपूर। हम तीनों कुछ अजीबोगरीब रिश्ते में थे। जब सतीश और मैं होते थे साथ में तो we used to bitch about अनिल। जब अनिल और सतीश साथ में होते थे तो वो मेरे बारे में बुराई करते थे। दोस्ती में एक बड़ी अच्छी बात है कि बुराई करना बहुत जरूरी है। और but we knew that we can depend on each other so beautifully. We knew that we can talk to each other. हम कभी घर वालों को भी अपने अंदर के तकलीफें, अंदर के शक नहीं बताते, बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक फैमिली पीपल इनसिक्योर। बट दोस्तों को सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ बताते हैं। अनिल वॉज नॉट हियर, ही वॉज शूटिंग अब्रॉड व्हेन सतीश पास्ड अवे, बट आवर फ्रेंडशिप हैज सर्वाइव्ड all ups and downs and has been the most amazing gift God has given to us. Satish was such a brilliant actor, underrated sometimes, but he was so brilliant. He never decided to market himself. He was amazing. Anil, come, it's okay. Heroes always cry. Come, and friends cry. आजा। Okay, so another very dear friend of Satish ji, जो उनके घर पर I think on the last day of Holi that he celebrated was जावेद साहब एंड शबाना जी आपके यहाँ। और वो मैंने कहा तू थका हुआ है, मत जा। कहता नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं वहाँ ना जाऊँ। तो आया, उसका वीडियो वगैरह हमने सब ने देखा। और आपके घर पे जाना उसके लिए एक रिचुअल था, एक आदत थी, एक सुकून था। He was so wonderfully friendly with you. On the 9th, 7th he came on my birthday. अनिल तू पागल है यार, मैं ठीक ठाक जा रहा था। तो he called me up. मैंने कहा तू बहुत थका हुआ साउंड कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? तो he said नहीं, मैंने कहा तू ऐसा कर, हॉस्पिटल में चला जा, वो कर ले, चेक इन कर, डोंट एडमिट योर सेल्फ, गो एंड चेक इन। तो उसने कहा डोंट वरी, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। एंड आफ्टर 3 hours he unfortunately left us. But his association with जावेद साहब and शबाना has been amazing. शबाना जी ने याद दिलाया, वो जब सुइसाइड वाला चक्कर था, उसकी फिल्म बहुत मेहनत की थी, रूप की रानी, हम सब ने बहुत मेहनत की थी। और वो तीसरे प्रीमियर पे हैदराबाद में पता लग गया वो चल नहीं रही है। तो वो उसने पी के मुझे फ़ोन किया। मेरे पास एक ग्रीन फ़ोन था, एक रेड फ़ोन था, नया नया एक्टर बना था, मेरे को नए नए कलर के फ़ोन अच्छे थे। तो मेरे को उसने ग्रीन फ़ोन पे फ़ोन किया, कहता मैं मार रहा हूँ अपने आप को। तो मैंने रेड फ़ोन से लॉबी वालों को फ़ोन किया कि इसको बचाओ, ये मार रहा है। फिर उसके बाद उसने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, इधर जो टांग टूटेगी मरूंगा भी नहीं और आलू बैंगन में गिरूंगा। हमारी सबकी लाइफ में, खासकर मेरी और सतीश की लाइफ में बड़ी कॉमेडी होती थी। आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द incidents what happened. Anang Desai is my roommate. Anang, please stand up and show your face to everybody. Anang was my class fellow and my roommate. शशि, ये शादी से पहले की बात है इसलिए टेंशन मत लेना। तो NSD में रोल बेशक मिले ना मिले, मगर गर्लफ्रेंड मिल जाती थी। खासकर जो हॉस्टलर वाले होते थे उनको मिल जाती थी कोई ना कोई, क्योंकि ज़िंदगी 3 साल निकालने मुश्किल होते थे। सतीश बेचारा जो था वो परेशान था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो आनंद की आदत थी कि मंगलवार को मौन व्रत रखता था फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस। और ये कम्युनिकेट करता था चिट्ठियों से, पर्ची लिखता था, अब जाओ मुझे काम करना है, अब मैं खाने का वक्त हो गया, तुम निकलो, चुप रहो, ये सब लिख के देता था। तो उससे 2-3 दिन पहले सतीश ने कहा कि एक लड़की मेरे साथ रेडी है मिलने के लिए, मगर मेरे पास जगह नहीं है।
तो हमने कहा जगह नहीं है तो हमारे हॉस्टल में आ जाना। तो कहता तो मैंने इसको आनंद को कहा, मैंने कहा आनंद, कहता 5 बजे के बाद ही बुलाना। तो चिट्ठी दिखा दी, मैंने कहा 5 बजे के बाद आना। तो आई, अब मैं तो चला गया लाइब्रेरी में और ये भी कहीं चले गए। तो वो सतीश जी की पीठ थी दरवाजे की तरफ और लड़की की पीठ थी लड़की के फेस था दरवाजे की तरफ, सो शी कुड सी द थिंग। तो भी वो इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू सॉर्ट ऑफ होल्ड द हैंड टू गो टू अनदर लेवल, इट डजंट हैपन इमीडिएटली। तो बड़ी मुश्किल से उसने उसकी उंगली पकड़ी, तो तभी दरवाजे की झिर्री से ऐसे कागज ऐसे से कर रहा था। अब सतीश को नहीं दिखाई दे रहा था, उस लड़की को दिखाई दे रहा था। वो उठी, घबराई थी, उसकी पहली डेट थी, मस्ट हैव बीन ऑकवर्ड। वो गई, उसने वो पर्ची ली, वो पढ़ी और सतीश को एक थप्पड़ मारा। उस पर्ची में लिखा था जो करना जल्दी करो, मेरा व्रत तोड़ना है। That was the last day of his first love affair. Thanks Anand for doing that. He was hilarious. मेरे साथ उसकी बुलवर्कर की भी लड़ाई हुई थी। मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई गॉट लॉट ऑफ रोल्स इन फिल्म इन द स्टूडेंट प्रोडक्शंस। तो एक दिन शराब पी के रात को आया और मेरा कुर्ता पकड़ के बोला, तू कहाँ से आया, तू क्यों हमारे को परेशान कर रहा है? और बुलवर्कर लेकर आया और जैसे मारने लगा फिर रोने लगा, नहीं नहीं मार सकता मैं तेरे को, तू मर जाएगा। Why do we talk about the happy moments of life? Because that is what makes a life together. Tears are very silent. I see a lot of people here crying and shedding tears, not only for Satish but for their own personal point of view. Everybody has lost somebody or the other. They have. But laughter is, शबाना जी ने बहुत अच्छा बोला कि laughter is something which is physical. You cannot, अनिल कल मुझे बता रहा था कि मैं आपकी बात कह सकता हूँ? तो सुबह बता रहा था, कहता यार मैं वो फोन पे कुछ हंसता था तो उसको मैं इतना हंसाता था, मैं उसको कहता था मैं गिर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो चुप हो जा। इतना ज्यादा हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वाज, एंड अपने आप पर मजाक उड़ाना। वो पिक्चर जब उसकी नहीं चली तो टीवी पे आ रही थी रूप की रानी, तो उसने दरवाजा खोला होटल में, कहा नहीं नहीं इसको बंद कर दीजिए। मुझे इतने किस्से याद आ रहे हैं। मेरे दोस्त, हमारे एक और क्लास फेलो सुहास खांड के यहाँ बैठे हैं। सुहास, कैन यू जस्ट गेट अप? ये हमारे सभी एनएसडी के क्लास फेलोज हैं, तो ये इंसिडेंट बताना ज़रूरी है बिकॉज ये सब फन ओरिएंटेड है, नॉट नेसेसरीली ए वेरी प्योर ह्यूमर, बट देयर इज ए इंटरेस्टिंग। तो हमने एक प्ले किया था मैन विदाउट शेडोज। तो सुहास खांडके को अपना अलकाजी साहब ने कहा था, हमारे टीचर साहब ने कहा था कि एंट्री बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। एंट्री एग्जिट की, अगर जो सारे ऑलरेडी एक्टर हैं वो तो बैठे हैं, अब नया एक्टर अगर कोई एंटर करेगा तो लोग उसकी तरफ क्यों देखेंगे? तो इट हैज टू बी पावरफुल। तो सुहास टुक इट वेरी लिटरली। तो हमारे 2 स्टोरी का फ्लोर था, नीचे टॉर्चर्ड लोग थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर प्ले था, ऊपर टॉर्चरर्स थे। तो सतीश जो था वो टॉर्चर करने वालों में था। तो जब सुहास खांडके की एंट्री होती थी उस समय सतीश ने एक छोटी स्टिक होती है वो अपने ऐसे उसके सारे खड़े थे। तो सुहास ने, और जो पूरा ऊपर का सेट था वो एक पिलर पे था, ऊपर का पूरा सेट। तो सुहास ने, हमारे एक दूसरे दोस्त ने किसी को कहा कि तू मुझे धक्का देना ताकि मेरी एंट्री बड़ी पावरफुल हो जाए। तो उस कमबख्त ने इतना जोर का धक्का दिया कि ये पिलर से गए और पिलर उठ गया। अब हम सब अपनी एक्टिंग भूल के उस पिलर को संभाल रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, मगर ऊपर सतीश जी जो डंडा लेके पीछे खड़े वो ऐसे हो रहा, कर्रच कर्रच कर, मुझे देख रहा कि डंडा क्या कर रहा है। तो सुहास, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट मेमोरी अलाइव, थैंक यू सो मच। अब जीवन जो है ना हमारे, देखिए शुरू के जो लोग होते हैं जो साथ तक अंत तक रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ तो फिल्मों में आने के बाद दोस्त बनते हैं, कुछ। अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स, करण राजदान, प्लीज करण स्टैंड अप। करण राजदान की लाइफ में हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है। करण, हम सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स का जो भी बॉम्बे से बाहर आते थे उसके घर पे हमारा खाना फिक्स होता था। वो इनकी मदर जो थी और इनके फादर थे ऊपर से 4th फ्लोर पे रहते थे। वो ऊपर से किचन से देख लेते कि अनुपम खेर आ रहा है, चलो मैं खाना तैयार कर दूं। एंड दैट स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सतीश एंड करण वर वेरी 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 डियर फ्रेंड्स
and till last moment, I think you kept speaking to him. Thank you for us, and thank you for this lovely life that Satish joined to us. There are a lot of people in Satish's life who can be called unsung heroes, and who live a lot of life with us, who are called, at that time they were called spot boy, now they are called assistants. And Santosh is one of those person. Santosh, where is Santosh? संतोष ने अपनी ज़िंदगी के सारे साल डिवोट किए सतीश के लिए, एंड ऐसा ज़्यादा फर्माबरदारी दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं. निशांत, यू हैव बीन वंडरफुल टू हिम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, यू डन लॉट ऑफ थिंग्स. और वंशिका, आपके पिताजी जो ना आपको बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे से बहुत सारी बातें करते थे. आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप रोज़ मुझे शाम को फ़ोन करोगे. अभी आप करते नहीं हो, मगर करोगे, आज प्रॉमिस कर रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, रमेश जी हैं, रमेश तुरानी जी हैं, रतन जी हैं, गणेश जी हैं, सब लोग जितने भी आए हैं वो सब उनकी मोहब्बत में आए हैं. और सिर्फ बिजॉन है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई सी, एंड दे हैव कम आउट ऑफ देयर लव फॉर यू, फॉर हिम, एंड दे वांट टू सिट अराउंड. रूमी जाफरी के साथ यहाँ पे इससे पहले विवेक भी थे. बट वन पर्सन विद हिम वी डायरेक्टेड अ फिल्म ऑल्सो एंड वॉज एन इंस्पिरेशन. उनके घर पे बहुत सारी तस्वीरें सुभाष जी ऐसी लगी थी जो मुझे लगता था कि आप पर मॉडल की हुई हैं उसने. उनके सिटिंग रूम में जो क्लोजअप है ना शशि, वो बहुत सुभाष जी जैसे उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे. ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई यू, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई योर सिनेमा, यू एज ए पर्सन. वीव स्पेंट सम अमेजिंग इवनिंग्स टुगेदर. आई थिंक वी शुड स्टार्ट दैट. हमारी जनरेशन ने बहुत मज़े किए हैं. व्हेन आई से जनरेशन, नॉट एज वाइज, बट pre this trams, pre-mobile, this vanity vans. We used to sit together. Abhijit, nice to see you. We used to sit together और बातें करते थे. इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते एक पॉज बटन की तरह हैं. कहीं से भी दबा दो, वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से हमने छोड़े थे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत बात है. सतीश वॉज ए वेरी फैमिली मैन. सतीश के लिए फादर फिगर थे ब्रह्म जी, फादर फिगर. वो अगर किसी से डरता था तो आपसे डरता था, बिकॉज आपकी इज्जत बहुत करता था, आपको प्यार बहुत करता था. अशोक जी आपको, उनकी बहनों को. ही वॉज अ वेरी फैमिली मैन, ऑलवेज प्लेड. पूनम, नाइस टू सी यू. राजू जी, नाइस टू सी यू. यू वर्कड विद हिम फॉर 40 years. थैंक यू. बट ब्रह्म जी, मुझे एक दिन आपको मैंने नमस्ते किया था, तो उसने मुझे कॉर्नर पे ले आके बोला कि वो नमस्ते करेंगे तो बुरा मान जाओ, पाँव पड़ उसके, उनके. तो उसके बाद में जब भी आपको मिला हूँ, मैं आपके पाँव पड़ा हूँ, इज्जत से पड़ा हूँ पाँव, और आप बरकरार करते हैं.